हेलो फ्रेंड्स, मैं सेब नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं नया फॉर्म 121 न्यू फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। अब आपको जो है फॉर्म 15G और H फाइल नहीं करने हैं। अगर आपका यहाँ जो है पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट है, आपने FD RD की हुई है, आपका जो है TDS से आप सेव होना चाहते हैं कि कोई TDS ना काटा जाए, जो भी उनसे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो आपको नया फॉर्म भरना होगा। इस वीडियो में मैं पूरा एंड तक यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर नया फॉर्म 121 ये इनकम टैक्स की तरफ से ऑफिशियल स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। कुछ बैंकों ने क्या है कि इसमें अपना कुछ यहाँ पर अलग से कुछ एडिशन किया है कुछ पॉइंट्स का। तो यहाँ पर हो सकता है अभी आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, लेकिन आप जो है बैंक में जाकर फिजिकली इसको सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपका जो FD या फिर RD पे इंटरेस्ट है उस पर TDS ना काटा जाए। ये एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, अगर आप एलिजिबल हैं तभी इसको भरिएगा, अदरवाइज मत भरिएगा। मैं यहाँ पर आपको सारे पर्टिकुलर्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है फाइल करते हुए। वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 121। तो जो फॉर्म 121 है, इससे पहले यहाँ पर आपके दो फॉर्म्स होते थे, एक फॉर्म 15G और दूसरा यहाँ पर फॉर्म 15H। यहाँ पर जो क्राइटेरिया था वो एज के अकॉर्डिंग था। 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए फॉर्म 15G भरना होता था और उससे ऊपर वालों के लिए फॉर्म 15H आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती थी। 60 ईयर्स और अबव पर्सन के लिए ये फॉर्म भरना होता था। अब इन दोनों फॉर्म्स को यहाँ पर जो है मर्ज कर दिया गया है, एक नया फॉर्म आ गया है 121। लेकिन जो TDS का क्राइटेरिया है 393 में, वो भी एज वाइज है। 60 ईयर्स बिलो जो भी पर्सन है उनको पूरे एक साल में इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं 50,000 रुपये तक, कोई TDS नहीं कटेगा, उससे ऊपर TDS कटेगा 10%। और अगर एज आपकी 60 ईयर से उससे ज़्यादा है तो 1 लाख रुपए का TDS, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं तो TDS कटेगा 10% के हिसाब से। क्राइटेरिया अभी भी एज वाइज ही है, तो अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तभी आप जो है फॉर्म को भरेंगे, उससे कम है तो भरने की कोई नीड नहीं है। तो पहले आप यहाँ पर जो है पंजाब एंड सिंध बैंक का आपका जो है एक यूनिक कस्टमर ID होगा, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हर बैंक का अपने एक कस्टमर ID यूनिक होता है, तो आप जो है कस्टमर ID यहाँ पर लिखेंगे, जिसके द्वारा बैंक जो है आपको फैच कर पाएगा। यहाँ पर हो सकता है अलग अलग बैंकों में इसका अलग अलग नाम हो, किसी में UCN हो, किसी में यूनिक कोड हो। तो आपको एक बार अपनी जो सेविंग बैंक की पासबुक है उसमें से देख लेना है, या फिर FD RD नंबर जो आपके हैं सर्टिफिकेट्स है उसमें भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको देखकर इसको मेंशन करना है। इसके बेस पर आपकी जितनी भी डिटेल्स है बैंक में, जो भी अकाउंट्स हैं आपके, FD अकाउंट, RD अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, वो सारे फैच किए जा सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट है, तब आप एलिजिबल हैं तभी इसको फाइल करेंगे। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको केवल पार्ट ए भरना है, पार्ट बी जो है वो बैंकर का पार्ट है, आपको उसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले पार्टिकुलर आता है नेम का। तो नेम आपको एज पर पैन लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका नेम मिसमैच है तो पहले KYC के द्वारा उसको अपडेट कर लीजिएगा, उसके द्वारा ही आप उसको अपडेट करने के बाद ये फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज ये फॉर्म यहाँ पर आप फाइल नहीं कर पाएंगे और ये लिंक भी नहीं हो पाएगा कि जो पैन बेस्ड फॉर्म है और इसमें जो है एक UCN नंबर जनरेट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको डिटेल्स इसमें भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो पैन में डिटेल्स है सेम यहाँ पर मैच होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, लेटेस्ट KYC के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना पैन नंबर लिख देना है पॉइंट नंबर 3 में। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस, तो स्टेटस में आप यहाँ पर लिखेंगे इंडिविजुअल। आप खुद के लिए फाइल कर रहे हैं, आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर रहने वाली है इंडिविजुअल। अगर कोई अदर एंटिटी है जैसे HUF फर्म या कंपनी, फिर उसके लिए वो कैटेगरी यहाँ पर लिखी जाएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप का हो सकता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आप इसमें किस में कवर हो रहे हैं आपको चेक करना होगा। अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन है तो फिर आप यहाँ पर रेजिडेंट मेंशन करेंगे। तो 5A में आपको चेक करना होगा कि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 60 ईयर्स अबव है, 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। ये दो कंडीशन फुलफिल होते ही आपको हायर लिमिट मिलेगी फॉर्म फाइल करने की। यस करके हायर लिमिट कितनी है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है आपको यहाँ पर जो है 5 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। तो आपको ये फॉर्म भरने के लिए इतनी हायर लिमिट यहाँ पर दी जाएगी। बाकी अगर आप इससे कोई अदर कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे कि नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट भी है, 60 ईयर्स बिलो हैं, तो फिर आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा। तो आपको लोअर लिमिट दी जाएगी। लोअर लिमिट है न्यू रिजीम में यहाँ पर जो है 4 लाख रुपीज़ की लिमिट है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर 2.5 लाख रुपीज़ की लिमिट प्रोवाइड की गई है। तो ये लिमिट्स में अगर आप कवर हो रहे हैं तभी फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद ईमेल ID लिखेंगे,
कंट्री कोड मेंशन करेंगे। इंडिया के लिए कंट्री कोड 91 है, अदर के लिए आपको चेक करना होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। नेचर ऑफ इनकम, डिटेल्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगी, ये आपकी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद इस इंटरेस्ट से आप टोटल कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर आपको दे देनी है। इसके बाद ये जो कॉलम है 11, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने क्या इससे पहले कोई फॉर्म भरे हैं, यस और नो। अगर आप नो सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद 11A और 11B में आपको कुछ नहीं लिखना। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको ये दोनों में डिटेल्स डालनी होगी। आपने इससे पहले एक फॉर्म भरा है, 2 फॉर्म भरे हैं, 3 फॉर्म, कितने फॉर्म्स आपने फाइल किए हैं वो सारे आपको यहाँ पर लिखने होंगे। मतलब पहले नंबर लिख दीजिएगा, फिर इनका टोटल कितनी इनकम आपने दिखाई थी उसमें वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है, वो वैल्यू। तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, एक तो पॉइंट नंबर 10 में और एक पॉइंट नंबर 11B में। अगर आप में यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है तो फिर तो 0 रहेगा, फिर तो 10 वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 10 और 11B इन दोनों को जोड़ के आपको नेक्स्ट कॉलम यानी कि कॉलम नंबर 13 में वैल्यू देनी है। एग्रीगेट अमाउंट सम ऑफ 10 एंड 11B, वो वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब उस वैल्यू को जोड़ते हुए आपकी इस साल की टोटल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखानी है कॉलम नंबर 13 में। इसके बेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 के बेस पर डिसाइड हो जाएगा। 13 में जो है यहाँ पर ये देखा जाएगा टैक्स ईयर में इसमें आपकी टोटल कितनी एस्टिमेटेड इनकम आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ITR क्या आपने पिछले 2 सालों की ITR भरी है, तो हो सकता है किसी ने फाइल ना की हो, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर नोट एप्लीकेबल आपको लिख देना है। अगर आपने 1 साल की भरी है तो 1 साल की डिटेल देंगे, 2 साल की भरी है तो 2 साल की डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। अभी जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये टैक्स ईयर है, उसकी ITR अभी नहीं आई है। तो जब इसकी ITR आ जाएगी तो आपको ये और 24-25 2 डिटेल्स देनी है लेटेस्ट। जब तक आपकी ITR नहीं आ रही है, आप अभी फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो अभी आपके पास जो है 23-24 की ITR होगी, तो वो 23-24 की आप ITR दे देंगे। ये यहाँ पर जो हमने लिखे हैं फाइनेंशियल ईयर लिखे हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर और कितनी इनकम आपने फाइल की थी, ये डिटेल्स आपको इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। मैंने अभी इसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दिया कि कंप्यूटेशन और ITR कैसे डाउनलोड करें, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट में ही जो 1 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है वो डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन आपको लिखनी है, इसमें अपना नेम लिखना है, ये भी एज पर पैन कार्ड ही आपको लिखना है। यहाँ पर अपना पैन नंबर लिख देना है। ये जो यहाँ पर डिक्लेरेशन है इसको आपको रीड करना है, 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। रीड करने के बाद इसको टिक करते हुए अगर आप एलिजिबल हैं तो ही इसको भरेंगे, अदरवाइज मत भरिएगा। पॉइंट नंबर 3 में भी आपका जो टैक्स ईयर है वो आपका यहाँ पर 26-27 आएगा, और इसमें भी आपका जो टैक्स ईयर है वो 26-27 आएगा। फॉल्स डिक्लेरेशन सबमिट करने पर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखिएगा। प्लेस, डेट, उसके बाद सिग्नेचर एंड नेम। यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। पार्ट बी में आपको कुछ नहीं भरना, ये बैंकर आपने जो डिटेल दिया उसके बेस पर भरेंगे, उनकी लायबिलिटी है। इसमें कुछ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपको ऊपर किसी पॉइंट में डाउट आ रहा है तो आप नोट को रेफर कर सकते हैं। नोट 1 से लेकर 14 तक दिए गए हैं, या आप कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सारे के सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर आपको चेक करना हो, ये पेनल्टी प्रोसिक्यूशन वाला 482 वाला पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, सही सही सारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी है, तभी इसके बाद आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो पाएगा। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है, अलग अलग बैंक वाइज मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर लोड कर दी है, तो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।